अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। शाम में एक बार फिर जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये उन लोगों के लिए नई सूरत हाल नहीं है जिन्होंने 1982 के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया था। उस आर्टिकल से मुतलिक अगर कोई जानता है या जिसने वो आर्टिकल पढ़ रखा है तो बिलखसूस उन अफराद के लिए ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये बिल्कुल नई नहीं है। जो नहीं जानते उनके लिए हम मुख्तसर उर्दू मतन जो है उस आर्टिकल का आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ तुर्की का जो किरदार है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। क्या तुर्की इस तमाम मंजरनामे के अंदर आपको जंगी मैदान में कूदता हुआ नज़र आएगा? जो इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई थी वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जहाँ पर अब तक की जो शाम की सूरत हाल बन चुकी है, अल जज़ीरा को मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जब मैंने ये वीडियो बनाई उससे कुछ ही मिनट पहले मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि अल सवीदा सूबा, जहाँ पर दरूस कम्युनिटी जो अक़लियत कम्युनिटी है सीरिया की, वहाँ पर जंगी सूरत हाल पैदा हुई है शामी फोर्सेस के माबैन और दरूस जो कम्युनिटी है उनके माबैन। वहाँ पर जंगबंदी का ऐलान किया गया है और बताया यह गया है कि वहाँ पर जितने भी जो शामी फोर्सेस थी, जो अल जुलानी की सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि आप फिल फोर वहाँ सवीदा सूबे से निकल जाएं और दरूस कम्युनिटी के साथ अब किसी भी किस्म की कोई मामला जो कशीदगी है उसे जारी नहीं रखना है। जो सिचुएशन कल तक हमारे सामने बनी, वजारत दाखिला या उसके साथ साथ जो सीरिया का जनरल हेडकोार्टर है यानी सीरिया का जो GHQ था उसकी तबाही के मनाजिर आपने देखे। बिल्कुल शाम के सदारती महल के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स हैं कि सदारती महल को निशाना बनाया गया, कुछ ये रिपोर्ट्स हैं कि बिल्कुल उसके करीब जो है वो निशाना बना सदारती महल, और उससे तकरीबन 4 घंटे पहले, उस हमले से 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले ही तुर्क हुकाम की जानिब से शाम के जो सदर हैं उन्हें यह हुक्म दे दिया गया था कि वो फिल फोर अपने सदारती महल को छोड़कर कहीं और जाकर वो पनाह ले लें। और उसके बाद हमने देखा इंतहाई खौफनाक वो मनाजिर हमने देखे जो मीडिया की नज़रों के अंदर भी आए, जो कैमरे की आंख ने उसे बंद कर लिया। अब सूरत हाल बनी क्या? अब इसके बाद मज़ीद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शाम बरह रास्त इसराइल के साथ कशीदगी में मुलविस हो सकता है और बड़े पैमाने के ऊपर एक बार फिर जो जंगी सूरत हाल है वो हो सकती है। आज ही के दिन जो शाम के सदर हैं अबू जुलानी, जिन्हें मैं हमेशा यस मैन कहा करता हूँ या ताबेदार कहा करता हूँ, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट ये जारी की गई कि हम अपनी जो दरूस कम्युनिटी है हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ कशीदगी को मज़ीद बढ़ाएं। वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम बराबरी की बात करते हैं और चूँकि हम नहीं चाहते कि जंग बड़े पैमाने के ऊपर हो, और इसीलिए इसके अंदर तुर्की ने, अरब ममालिक ने और अमेरिका ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम जंगी सूरत हाल किसी भी मुल्क के साथ ना चाहें। गो कि उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात इसराइल ही की कर रहे थे कि हम इसराइल के साथ जंग नहीं चाहते। ज़ाहिर है आप कर भी नहीं सकते जो हकीकत है, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो यस मैन है, वो ताबेदार का है। अब इसके अंदर तुर्की का जो किरदार है वो पहले पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसके बाद वो आर्टिकल, वो मजमून मैं आपके सामने रखूँगा जो मेन इस वीडियो का मकसद है। तुर्की को अब समझ में आ रही होगी या फिर गालिबन नहीं भी समझ में आ रही होगी कि जिस तरह की जो सीरिया की पहले की सिचुएशन थी डिक्टेटर बशार अल असद के टाइम, आपको फिर भी एक यूनिटी नज़र आती थी। लोग बशार अल असद से खुश नहीं थे, जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें अपनी जगह मौजूद थीं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उसके बावजूद आपको एक यूनिटी नज़र आई थी। मगर मिडल ईस्ट के अंदर अपने असर रसूख को दोबारा बहाल करने के लिए या दिखाने के लिए उर्दगान ने, तुर्की के सदर उर्दगान ने जिस तरह से जो किरदार अदा किया, मकसद व गालिबन उनका यही होगा कि मैं सीरिया के अंदर अपनी ताकत को भी मनवा लूँ, अपनी सरहदों को भी महफूज कर लूँ, और जो एक बशार अल असद की हुकूमत है उनके साथ उनके अख्तिलाफ़ात रहते हैं, मैं उन्हें हटाकर एक ऐसा बंदा ले आऊँ जहाँ पर यह तासुर जाए कि सदर तो कोई और है लेकिन चलाने वाली तुर्की की ही रियासत है। मगर उसके बावजूद भी जो सीरिया है उसके हालात नहीं थम रहे, वहाँ पर इससे काम नहीं आ रहा। उम्मीद तो ये जाहिर की जा रही थी कि तुर्की ने जिस सेटअप को इंस्टॉल किया है सीरिया के अंदर उसकी मदद के लिए वो आएगा, लेकिन वो मजम्मत तक ही महदूद रहा। बल्कि मजम्मत भी शायद खुलकर नहीं की, बल्कि ये कहा गया कि हम मौजूदा सीरिया की सिचुएशन के ऊपर नागवार हैं, हमें ये सूरत हाल को देखना समझना ये नागवारी का बाइस बन रही है, इससे इज्तनाब करना चाहिए और ममालिक को जंगों पर नहीं जाना चाहिए। ये इंतहाई सफारतकारी में भी कोई निचले लेवल का जो बयान था ये तुर्की की जानिब से आया है, यानी जिस सेटअप को वो लेकर आए उससे भी अब उन्होंने हाथ उठा लिया है। सीरिया के अंदर जो कुछ चीज़ हुई है
वो जान लेना इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी है कि आपको एक मंजरनामा भी समझ में आ जाए। सीरिया की जो अहले तशी कम्युनिटी है, उसने भी इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती किया है। इससे पहले वो भी कम्युनिटी, अहले तशी जो कम्युनिटी है वो अलहदा आपको नज़र आती थी, कहीं ना कहीं आपको लड़ाइयाँ जंगें भी करते हुए नज़र आए शामी फोर्सेस के साथ। लेकिन इस मामले के ऊपर उन्होंने हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती कर दिया है कि हम इस मामले के ऊपर जो अबू जुलानी है, हम उसकी हुकूमत के साथ स्टैंड करते हैं। दुरूस कम्युनिटी भी मुख्तलिफ आपको हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। ज़्यादातर जो है वो एक पेज के ऊपर तो गो के है, लेकिन एक जो हिस्सा है वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले के ऊपर सीरिया की हुकूमत के साथ स्टैंड कर रहे हैं। दुरूस कम्युनिटी क्या है, उनके अकायद क्या है, वो किस हद तक वो सीरिया में कहाँ रहते हैं, मिडल ईस्ट के अंदर उनकी कितनी आबादी है, इसराइली सिस्टम के अंदर उनका किस तरह से असर रसूख है, इसके ऊपर हमने एक मुफस्सल वीडियो बना रखी है। आप जाकर हमारे ही चैनल के ऊपर वो वीडियो देख भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ भी वो वीडियो लग जाए, आपको आसानी हो जाए देखने में। अब बात कर लेते हैं कि इस आर्टिकल, इस मजमून के अंदर क्या लिखा था। इस आर्टिकल के अंदर जो मैंने बात की कि 1982 के अंदर ये आर्टिकल क्या था, मैं इसका नाम बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसका मुख्तसर मतन सामने रखना है, अगर किसी ने पढ़ना हुआ तो वो ज़रूर जाकर पढ़ सकता है। मैं इसका उन्वान आपको बता रहा हूँ, आ स्ट्रेटजी फॉर इसराइल इन द 1980s। इसराइल के लिए 1980 की दहाई में एक हिकमत अमली। अच्छा, इस आर्टिकल में किसने लिखा, ये बेसिकली लिखा गया यनून मंसूबा। यनून मंसूबा इसे कहा जाता है। ये दरअसल एक इसराइली सहाफ़ी और साबिक इसराइली वजारत ख़ारजा के मुलाजिम थे, उदैद यनून इनका नाम था। और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था जो फरवरी 1982 में एक इसराइली जरीदे, इब्रानी जरीदे में नकल हुआ था, उसे नशर किया गया था। और इसका जो उर्दू तर्जमा अगर हम करें तो समते यानी कि डायरेक्शंस इसका बनता है इस अखबार के अंदर। कि वो निम ये अखबार था, इसराइली अखबार, इसके अंदर बताया गया है कि ये आर्टिकल छपा था। उन्वान इसका ये था कि आ स्ट्रेटजी फॉर इसराइल इन द 1980s। और इसे बेसिकली एक तज्जियाती तौर के ऊपर ये आर्टिकल था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर के ऊपर कि ये इसराइल की पॉलिसी थी। बाज़ जो नाकदीन हैं, जो तारीख़ दान हैं, जो समझते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये आर्टिकल इसराइल की पॉलिसी को भी आया करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं, दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखना। बहुत सारे ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं कि लिखने वाले का फ़कत तज्जिया था, इसका इसराइल की पॉलिसी के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसका उर्दू मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। आप इन दोनों राय में से कौन, किसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं या कोई और ज़ाविया अपनाते हैं, वो हमें ज़रूर आपने कमेंट में भी बताना है। अब इसके मुताबिक ये था जो आर्टिकल इसराइल के सहाफ़ी की जानिब से जो लिखा गया, जो उनका एक तर्जियाती तौर के ऊपर था कि हमें ये ज़रूरी है कि हम अब अगर हमने अपने मुल्क की बका को करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आस पास के जो ममालिक हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपको तकसीम नज़र आएँ। अरब रियासतों की अगर बात करें, यानी मैं अपने लफ्ज़ों में आसान करके अगर इसको समझाऊँ, इसके मतन को समझते हुए, कि अरब अगर सऊदी अरब है तो वो मुख्तलिफ़ लिसानी बुनियादों के ऊपर, मजहबी बुनियादों के ऊपर आपको तकसीम नज़र आए। सीरिया नज़र आए, इसी तरह लेबनान आपको नज़र आए, इसी तरह इराक़ आपको नज़र आए। सीरिया के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं हाईलाइट करें, हम सिर्फ सीरिया की बात कर रहे हैं। सीरिया के हवाले से उस वक्त इन्होंने एक तर्जिया देते हुए ये कहा था कि शाम से मुतलिक जो मनसूबा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि शाम को अलवी, सुन्नी, दरूज़ और दीगर इलाक़ों में तोड़ा जा सकता है। अब आप ये देख लें कि दुरूज़ कम्युनिटी की लड़ाई हुई और किस तरह से ये फैली और किस तरह से दमिश्क के, यानी दमिश्क में आ गई, सीरिया के दारुल हुकूमत तक आ गई। और इतनी मुश्किल शाम की हुकूमत के लिए हो गई कि उन्होंने वहाँ से अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा हुआ था उन्हें पीछे हटने के ऊपर वो भी मजबूर हो गए। तो ये जो एक तर्जियाती तौर के ऊपर ख्याल था एक फ़र्द का कि हमें ये करना चाहिए, इस हवाले से करना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं अभी आपको अमलन होता हुआ नज़र आता है। मैं वंस अगैन ये कहूँगा कि ये एक तर्जियाती तौर के ऊपर ख्याल था। अब ये कितना हकीकत पसंदाना है या इसराइल की इसे पॉलिसी कहा जा सकता है मरबूत तौर के ऊपर, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। क्योंकि ये जो आर्टिकल मैंने रखा है ये एक फ़र्द का एक तर्जियाती तौर के ऊपर ख्याल था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप किसके ऊपर एग्री हैं ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो ये मनसूबा वो मैं बता रहा हूँ। इसमें अब एक और चीज़ ये भी है कि इसी इसराइल के सहाफ़ी की जानिब से भी लिखा गया था कि जो उर्दन है, जॉर्डन है, जो बड़ी हद तक आपको इसराइल की पॉलिसीज़ के साथ अब वहाँ गया किसी किस्म का इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात आपको नज़र आते हैं। उससे मुतालिक ये कहा गया था कि जितने भी जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं इन्हें वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए, इन्हें
वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि ये फ़लस्तीन कहलाए या ये जो भी कहलाए, लेकिन इन लोगों को यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। ये भी 1980s के अंदर एक मंसूबा जो इसराइली सहाफ़ी ने अपना एक तज्ज़िया दिया था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो भी चीज़ हमारे सामने आई थी, जो मुस्तक़बिल के अंदर हाल ही में हम सुनने को भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये वो अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर कोई डिटेल इस आर्टिकल को पढ़ना चाहता है, मैंने उन्वान बता दिया है, वो जाकर पढ़ ले। 1982 के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया, इस उन्वान से लिखा गया। ये फ़र्द इस सहाफ़ी का नाम था, इसने एक तज्ज़ियाती तौर के ऊपर अपना ये आर्टिकल लिखा है, अपनी राय दी है। उससे मुतलिक जो फ़कत सीरिया की सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है, और दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखा है। अब आपकी क्या राय है ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।